x equal to 0 minus 1 if x less than 0. ये हमारे पास, इसका मतलब तीन केस बनेंगे. केस फर्स्ट, if x greater than 0, fx किसके इक्वल होगा? 1 के. केस फर्स्ट क्या है? if x greater than 0 तो fx किसके इक्वल आ गया? 1 के. fx को हम ग्राफ बनाते समय क्या मानते हैं? y. इसका मतलब इन दिस केस y इक्वल टू क्या है? 1. आप x कुछ भी ले लीजिए 0 से ग्रेटर, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 1. फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 1. x को आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी से यहाँ मतलब है ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना है बस. अगर आप इसकी टेबल भी बनाते हैं, x और y, आपको x क्या लेना है? 0 से ग्रेटर लेना है. 0 से ग्रेटर क्या हुआ आपका x? 1. अगर आप 1 लेते हैं तो भी रिजल्ट 1, 2 लेते हैं तो भी रिजल्ट 1, 3 लेते हैं तो भी रिजल्ट 1, 4 लेते हैं तो भी रिजल्ट, मतलब y चेंज नहीं होगा. x में जितने मर्जी आप चेंजेस कर लीजिए, y चेंज नहीं. जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x को 1 लेंगे रिजल्ट 1 आएगा, 2 पर भी रिजल्ट 1 है, 3 पर भी रिजल्ट 1 है, 4 पर भी रिजल्ट 1 है, इस तरीके से. पर 0 पे रिजल्ट 1 नहीं है, इसका मतलब 0 पर 1 इंक्लूड नहीं होगा. जब 0 के ऊपर 1 इंक्लूड नहीं होगा, जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते उनके ऊपर हम ये वाली डॉट लगाते हैं, जो पॉइंट इंक्लूड होते हैं उस पर ये डॉट लगाते हैं. जो इंक्लूड नहीं होते उन पॉइंट्स पे हम ये सिंबल लगाते हैं, जो इंक्लूड होते हैं उस पर हम ये पॉइंट. तो आप देखिए 0 पर 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है. 0 पर 1 तो नहीं है ना. अब हमारी जो लाइन बनेगी वो इस डायरेक्शन में, इस टाइप से 0 को नहीं लेंगे. हाँ जी, क्लियर है. सेकंड केस, केस सेकंड क्या है? if x equal to 0, तो fx किसके इक्वल है? 0 पे. इसका मतलब implies that अगर fx को y मान लूं तो y इक्वल टू क्या हो गया? 0. तो 0 पर क्या रिजल्ट है? 0. 0 पर रिजल्ट 0. अब इंक्लूड हो गई ना 0, क्योंकि 0 पर रिजल्ट क्या है? 0. केस थर्ड, अब हम x को क्या लेंगे? अगर x लेस देन 0 तो fx की वैल्यू क्या है? -1. केस थर्ड, केस थर्ड, if x लेस देन 0, इस केस में fx इक्वल टू क्या लेंगे? -1. और fx को हम क्या मानते हैं बेटा? y. तो y इक्वल टू -1. मतलब अब आप टेबल बनाते समय x को आपने क्या रखना है? लेस देन 0 रखना है. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी? -1. वैल्यू ऑफ फंक्शन कह दो या वैल्यू ऑफ y, सेम. x और y -4 पर -1. आप x को -4 ले लीजिए तो भी रिजल्ट -1. आप x को -3 ले लीजिए तो भी रिजल्ट -1. -2 लेंगे तो भी रिजल्ट -1. -1 लेंगे तो भी रिजल्ट -1. 0 से पीछे रखना है, क्योंकि 0 पे 0 है, 0 पर -1 नहीं. इसका मतलब
जब x 0 है तो -1 इंक्लूड नहीं होगा, तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते उस पर हम इस टाइप में डॉट लगाते हैं, ये सर्कल बनाते, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब आपने लिया -4 पर -1, -3 पर -1, -2 पर -1, -1 पर -1, इसका मतलब ये लाइन इस टाइप में है। हाँ जी, क्लियर है? तो अब इस केस में डोमेन क्या होगा? डोमेन उस सेट को कहते हैं जिसको x बिलोंग करता है। x तो आप कुछ भी लेते जा रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइंड तो हुआ नहीं, तो डोमेन क्या होगा इस केस में? हाँ जी, डोमेन ऑफ f R रियल नंबर्स, क्योंकि आप टेबलें देख लीजिए, इन टेबल्स में आपने लिए रियल नंबर्स हैं। हाँ जी, क्लियर है? रेंज क्या होगा? रेंज उसे कहते हैं जो वैल्यू ऑफ y होती है। तो वैल्यू ऑफ y क्या है? या तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, या आंसर क्या आ रहा है? -1, या आंसर क्या आ रहा है? इससे ज्यादा तो नहीं मिल रहा फंक्शन का आंसर, तो रेंज क्या बना? या तो -1 या 0 या 1, ये 3 पॉइंट रेंज के। तो रेंज को ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है, जब पॉइंट्स की बात आती है तो कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, -1, -0, -1। या तो ये फंक्शन अपना रिजल्ट 1 दे रहा है, या ये फंक्शन अपना रिजल्ट 0 दे रहा है, या ये फंक्शन अपना रिजल्ट -1। कोडोमेन R होगा। कोडोमेन R होगा। जो सेट ऑफ कोडोमेन होता है वो ये सेकंड वाला होगा, उसको नाम दिया जाता है सेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन को बिलोंग करती है, या तो वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी या वो कोडोमेन में से ही होगी। हाँ जी, क्लियर है भाई? कोई डाउट इसके अंदर? इसके बाद इसमें आता है ग्राफ। लिखिए रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रैशनल फंक्शन है f such that r approaches to r such that fx equal to 1 over x comma x not equal to 0। 0 नहीं लेते, क्योंकि 0 लेते ही फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। या इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, f such that r excluding 0 approaches to r। 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 0? आप x की जगह 0 लगाएंगे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो गया? जब 0 डिनोमिनेटर में आता है तो फंक्शन को क्या बना देता है? नॉट डिफाइंड। इसलिए 0 नहीं ले सकते। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए। इसका ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, जो शेप आएगी इसमें ग्राफ की, अगर पॉजिटिव साइड में तो शेप ये है। ग्राफ दोनों लाइनों के नियर टू नियर चलेगा लेकिन टच नहीं करेगा। आप चाहे बना के देख लेना, आप x की वैल्यू लगा के देख लेना, इसी टाइप में शेप आएगी ग्राफ। बुक में ये आपको 15 एग्जांपल दे रखा, उसने फंक्शन के साथ टेबल भी दे रखे, टेबल फिल करो और ग्राफ बना दो, वो शेप ऐसे आती है। और अगर आप नेगेटिव साइड की शेप देखेंगे, नेगेटिव नंबर्स लेंगे तो ऐसे, आप 15 एग्जांपल ट्राई करना, ग्राफ आपका बन जाएगा, क्योंकि वहां से टेबल दे रखी है। टेबल में क्या है?
x के पॉइंट दे रखे हैं, fx के मांग रहा है, तो आप x की जगह x की वैल्यू लगाओगे तो fx निकल के आ जाएगा, उसको प्लॉट करोगे तो इसी टाइप में होगा। अब इसका डोमेन क्या होगा? आप क्या नहीं रख सकते, x को जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेते ही फंक्शन क्या हो रहा है आपका? नॉट डिफाइंड हो रहा है। जीरो लेते ही फंक्शन क्या हो रहा है? तो पहले डोमेन हो गया ना, तो डोमेन क्या हुआ? r एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि जीरो को आप यूज नहीं कर पाएंगे, जीरो से आपका फंक्शन क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड। जोन से पॉइंट फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाते हैं, उन्हें r में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। द नेम ऑफ द सिंबल इज एक्सक्लूडिंग। इसको छोड़ दिया, आप जीरो को छोड़कर कुछ भी रख लो, आपका ये फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा? r एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो ले लेंगे। रेंज, जब किसी फंक्शन का रेंज डायरेक्टली नहीं निकलता तो उस केस में हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अगर हम इसमें रेंज निकालना चाहें, रेंज ऑफ f, let fx equal to y implies that y equal to 1 over x। जब हम फंक्शन को y मान लेते हैं, उस केस में फिर हम x को लेफ्ट में लेके जाते हैं और y को राइट में करते हैं। x को किस में लेके जाते हैं? लेफ्ट में, और y को किस में रखते हैं? राइट में। तो क्या आएगा? xy equal to 1 implies that x equal to 1 over y। y का कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपके x को नॉट डिफाइंड बना रहा है? जीरो। इसका मतलब y की वैल्यूज लेते समय भी हमें जीरो को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जो x की वैल्यू को रेंज निकालते समय जो x की वैल्यूज को नॉट डिफाइंड बना दे, उनको भी हम रियल नंबर में से क्या कर देते हैं? x। उसके बाद जो बचता है दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ f क्या होगा? हाँ जी, रेंज ऑफ f r एक्सक्लूडिंग, आप x की जो, अब आप y की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आप y को कौन सा नंबर ऐसा रख रहे हैं जिससे आपका x नॉट डिफाइंड हो रहा है? जीरो। आप जीरो हटा दीजिए, बाकी आप कोई भी रियल नंबर रख दो, उस पर आपका x क्या होगा? डिफाइंड। आप जीरो मत रखिए बस, बाकी कुछ। अब 1 रखो, x क्या आएगा? डिफाइंड है। आप 2 रख दो, x क्या आएगा? 1/2। 1/2 क्या है? डिफाइंड है। हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। x को, y को 3 रखें, x क्या आता है? 1/3। हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, डिफाइंड है। y को 1/3 रख दो, x क्या आएगा? अगर y को 1/3 रखेंगे तो x क्या आएगा? अगर x की जगह, y की जगह 1/3 रखो तो क्या आएगा? 1/1 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1 into में 3/1 कितना आया? 3। डिफाइन है। हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। सिर्फ हम ग्राफ पे किसको प्लॉट नहीं कर सकते थे? जब हम x को, y को, सॉरी, जब हम y को क्या रखते? 0, तो x क्या आता? नॉट डिफाइंड को हम ग्राफ पे प्लॉट, इसलिए हमने रेंज निकालते समय r में से किसको एक्सक्लूड कर दिया? हाँ जी, क्लियर है। तो इस तरीके से ग्राफ है। इसमें एक ग्राफ रह गया, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको कराऊंगा।